पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। लेकिन एक इस बार एक स्पेशल ओकेजन भी था कि आर्य समाज को बने 150 साल हो गए थे। सबसे पहली ब्रांच आर्य समाज जो है मुंबई में बनी थी 1875 में। पूरे 150 साल हो गए। आर्य समाज के विषय में बहुत कम लोग सही रूप में जानते हैं, कुछ तो जानते नहीं, कुछ इसको सिर्फ इस तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आर्य समाज की अगर कहानी सुननी पड़ेगी तो शिवरात्रि की घटना पे जाना पड़ेगा। जब एक बालक जो है शिवरात्रि का व्रत रखता है और बैठता है सारी रात कि मैं आज सही शिव के दर्शन करके जाऊंगा, तो थोड़ी देर के बाद देखता है कि बिल में से चूहे निकल गए, वो शिव की मूर्ति पे चढ़ रहे हैं। और जो पुजारी थे और जो बाकी भक्त लोग आए हुए थे, उनको नींद आने शुरू हो गई और चूहे जो है वो प्रसाद खा रहे हैं। तो उसके मन में ये सवाल पैदा होता है कि जो शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी रक्षा क्या करेगा, या सारे संसार की रक्षा क्या करेगा। वो एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए वो घर छोड़ के निकल जाता है। और कई साल, मैं बहुत संक्षिप्त में पूरा सुना रहा हूँ आपको, बहुत साल छोड़ के घूमते फिरते स्वामी विरजानंद के पास पहुंचते हैं, जो कि प्रज्ञा चक्षु थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन उनको किसी ने बताया कि ये वेदों के ज्ञाता हैं और आपको सच्चे शिव के या ईश्वर का क्या रूप है, इसके दर्शन यही करवा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की कुटिया पे पहुंचे और खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो ये भी कह सकते थे कि मेरा नाम मूल शंकर है, मैं ये हूँ। लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया कि यही जानने में आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उनको स्वामी विवेकानंद ने शिष्य बनाया और 3 साल तक पूरी वेदों की शिक्षा दी। 3 साल के बाद जब गुरु दक्षिणा का मौका आया, तो इनको स्वामी दयानंद को मालूम था कि गुरु जी को लौंग पसंद है। तो किसी से एक प्लेट लौंग लेके आए। लौंग लेके आए और गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग देने लगे। तो गुरु विरजानंद कहते हैं कि दयानंद, मेरे से मेरे को तेरे से ये गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। कहते फिर? मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं है। कह नहीं, वही मांगूंगा जो तुम दे सकते हो, लेकिन दोगे क्या? तो कहते हाँ, अगर मेरे बस में है, मेरे हाथ में है, तो मैं जरूर दूंगा। तो स्वामी विरजानंद ने उनसे मांगा कि इस समय हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल रही हैं। समाज जो है बहुत ही उसमें गर्त में जा रहा है, और अपनी कृतियों की वजह से स्त्री शिक्षा और सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी सब चीजें। तो मैं चाहता हूं कि देश की को तुम समाज को जागृत करो और समाज को सही रास्ते पे लाने का काम करो। तो स्वामी दयानंद ने ये कमिटमेंट की, और कमिटमेंट करने के बाद उसके प्रचार प्रसार में निकल पड़े और उसी को पूरा करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। अगर भारत की आजादी का इतिहास देखा जाए, तो 80% से ज्यादा जो क्रांतिकारी थे वो आर्य समाज और स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। सरदार भगत सिंह के दादा, वो उनको यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि दयानंद ने करवाया था। महात्मा हंसराज, जिन्होंने सारे डीएवी कॉलेजेस बनाए, वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे। लाला लाजपत राय, जो मशहूर क्रांतिकारी और जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन्होंने आर्य समाज करके एक पूरी इंग्लिश में आर्य समाज की किताब लिखी, और वो भी स्वामी दयानंद के शिष्य थे। इस तरीके से बहुत सारा अच्छा कार्य आर्य समाज ने किया। स्पेशली स्त्री शिक्षा के बारे में एक छोटी सी और घटना है। जालंधर में आर्य समाज के प्रधान जी के पास स्वामी श्रद्धानंद जी बैठे हुए थे। महात्मा मुंशीराम उनका नाम था पहले। तो उनके प्रधान जी की बेटी आई स्कूल से बस्ता उतार के और गा रही थी, ईसा ईसा बोल क्या लगेगा तेरा मोल। तो पता लगा कि ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाती है और वहां से शिक्षा नहीं कम मिल रही है, और ईसाइयत का प्रचार ज्यादा हो रहा है। और वहां पे जालंधर में आर्य पुत्री पाठशाला की स्थापना हुई, जो आज बहुत बड़ा एक कॉलेज है। और अगर आप देखें
तो इस समय डीएवी इंस्टीट्यूशंस देश में 15,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं और करोड़ों व्यक्ति जो हैं वहां से एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं। इसी कड़ी में 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके 7 साल के बाद अम्बाला में आर्य समाज की नींव रखी। 1954 में आर्य समाज प्रेमनगर की। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आर्य समाज 8-10 हैं, लेकिन ये प्रेमनगर की आर्य समाज जो है वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड रही। 2 कमरे बने हुए थे और वो भी खंडहर की हालत में थे। 3 साल पहले हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इसको तोड़ के और इसको एक अच्छा भवन बनाया जाए। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी वहां पे यशशाला बन गई है, हॉल का लेंटर पड़ गया है, लेकिन हॉल की टाइल ऊपर छत पे टाइलें लगनी है, अंदर बिजली का काम होना है, वायरिंग होनी है, प्लास्टरिंग होनी है। मैं आज इस सारे विषय को आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप सब लोग धर्म प्रेमी हैं, अ, दान देने में बहुत विश्वास रखते हैं, यज्ञ करने में विश्वास रखते हैं। तो ये एक बड़ा महायज्ञ चल रहा है। उस बिल्डिंग का नवनिर्माण अपने आप में एक यज्ञ है। आपसे मेरा आह्वान है, निवेदन है कि उसमें, इस यज्ञ में चाहे एक ईंट की आहुति डालें या एक कमरे की आहुति डालें, लेकिन अपनी आहुति डालें ताकि ये भवन जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके और यहाँ से वेद प्रचार का कार्य किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो भी देना चाहे आशु जी या मेरे को बता दें, मैं बैंक अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। या वहाँ पे हर रविवार को और हर वीरवार को सुबह 9 से 10 तक हवन यज्ञ होता है। जो लोग अम्बाला में बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे आए, हवन में पार्टिसिपेट करें, उस बिल्डिंग को देखें और खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।